स्प्रेन और स्ट्रेन, इन दोनों टर्म में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो स्ट्रेन जो है वो बेसिकली मसल का टियर या फिर स्ट्रेच है और स्प्रेन जो है वो लिगामेंट का टियर या फिर स्ट्रेच है। अब इसे याद कैसे रहेंगे, जैसे कि हम मसल को ट्रेन करते हैं ताकि वो बिल्डअप हो सके, ज्यादा मसल मास बन सके, ठीक है, जैसे कि बॉडी बिल्डर वगैरह करते हैं, मसल को ट्रेन करते हैं। तो जहाँ पे स्ट्रेन आ गया एंड में ट्रेन है ना, तो मतलब कि मसल की बात हो रही है यहाँ पे। तो स्ट्रेन का मतलब है मसल का टियर, तो मसल का टियर या फिर टेंडन का टियर। इसके अलावा जो स्प्रेन है वो होता है हमारा टियर ऑफ द लिगामेंट। तो जो स्प्रेन है वो ज्यादातर होता है फॉलिंग या फिर ट्विस्टिंग की वजह से इन द रॉन्ग वे, जो कि कॉज कर देता है स्प्रेन। और वहीं पे स्ट्रेन जो है वो ज्यादातर रिजल्ट होता है ऑफ रेपिटेटिव मूवमेंट या फिर ओवर यूज इंजरी या फिर ट्रॉमा की वजह से हो सकता है। और एक और कारण है कि ईगो लिफ्टिंग करते हैं जो लोग, हाँ भी ज्यादा ही वेट उठा लेंगे, उसकी वजह से भी स्ट्रेन हो सकता है। इसके अलावा स्प्रेन जो है वो ऐसी मूवमेंट होती है जिसमें ऐसी मूवमेंट है जो कि जॉइंट को ऑकवर्ड पोजीशन में ले जाएगी, जिसकी वजह से लिगामेंट का स्ट्रेच हो जाएगा और टियर हो जाएगा। वहीं पे जो स्ट्रेन है उसमें लिफ्टिंग करते हैं जब, तो रेपिटेटिव मूवमेंट करते हैं, उसकी वजह से हो सकता है स्ट्रेन। इसके अलावा जो स्प्रेन की मोस्ट कॉमन साइट है वो है एंकल, नी, रिस्ट और फिंगर्स। वहीं पे स्ट्रेन की कॉमन साइट्स हैं शोल्डर, बैक या फिर नी मसल्स। इसके अलावा स्प्रेन में हमें ब्रूजिंग देखने को मिलती है और पेशेंट जो है वो अच्छे से मूव नहीं कर पाता अपने जॉइंट को। वहीं पे स्ट्रेन में कोई भी ब्रूजिंग देखने को नहीं मिलती है, ज्यादातर कुछ केसेस में देखने को मिल सकती है जहाँ पे लिगामेंट और मसल का दोनों का टियर हुआ है, लेकिन ज्यादातर स्ट्रेन में ब्रूजिंग देखने को नहीं मिलती। और इसमें पेशेंट जो है वो अच्छे से जॉइंट तो मूव कर पाता है लेकिन एक पर्टिकुलर मसल मूव नहीं कर पाता अच्छे से। इसके अलावा जो सिमिलैरिटीज हैं स्प्रेन और स्ट्रेन में वो है कि ये दोनों ही स्ट्रेच या फिर टियर की वजह से होता है और दोनों ही मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर हैं। और जो इनके साइन होंगे वो भी सिमिलर रहते हैं, जैसे कि पेन, स्पाज्म, वीकनेस, इनएबिलिटी टू मूव या फिर लॉस ऑफ फंक्शन और स्वेलिंग और क्रैम्पिंग भी हो सकती है। लगभग सिमिलर से सिम्टम्स रहते हैं इनके। इसके अलावा जो इनके स्टेजेस हैं, मतलब माइल्ड हो सकता है, ये मॉडरेट हो सकता है या फिर सीवियर हो सकता है। तो माइल्ड को 3 से 6 हफ्ते तक लग सकते हैं रिपेयर होने में और मॉडरेट को 2 से 3 मंथ तक भी लग सकते हैं और सीवियर 8 से 12 मंथ तक भी लास्ट कर सकता है, मतलब हील होने में। इसके अलावा प्रिवेंशन की बात करें तो यूजुअली हम पेशेंट को बोलते हैं कि स्ट्रेच करे बिफोर वर्कआउट और यूज करे प्रॉपर टेक्निक, वार्म अप करे और किसी भी अनइवन सरफेस पे मूव वगैरह या फिर रन वगैरह ना करे। अब आते हैं हम ट्रीटमेंट पे। तो ट्रीटमेंट भी हमने 3 स्टेजेस में डिवाइड की हुई है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेज जो है उसमें हम राइस प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, जो है रेस्ट। सबसे पहले आर से रेस्ट, आई से आइसिंग। हम पेशेंट को बोलते हैं 20 मिनट तक आइसिंग कर सकता है 4 से 6 टाइम पर डे, ठीक है। इसके अलावा सी से कंप्रेस, मतलब अगर स्वेलिंग वगैरह है तो कंप्रेशन वगैरह, कंप्रेशन, बैंडेजेस या फिर कास्ट वगैरह दे सकता है। और ई से आता है एलिवेशन। एलिवेशन हम करवाते हैं स्वेलिंग की वजह से। अगर स्वेलिंग ज़्यादा है तो हम हार्ट लेवल से ऊपर उस एरिया को ले जाते हैं ताकि स्वेलिंग वगैरह डिक्रीज हो सके। इसके अलावा सेकंड स्टेज जो है वो है रिहैबिलिटेशन की, जिसमें हम फिजिकल थेरेपी करवाते हैं और इंक्रीज करवाते हैं स्ट्रेंथ ऑफ द पर्टिकुलर एरिया, ठीक है, जहाँ पे भी टियर वगैरह हुआ है। और थर्ड स्टेज है रिटर्न टू डेली एक्टिविटीज, जो भी नॉर्मली करता है पेशेंट, ठीक है, वो स्टार्ट कर सकता है।